प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का यह वाकया सुनकर आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए इस दर्द भरे वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, गर्मियों के दिन थे। कई दिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। जब भूख ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने के लिए कुछ ना मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम्हारे पास खाने के लिए कोई चीज है? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उसके घर 2 रोटियां और गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा भेजा। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे एक प्याली में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, ना खुद खाऊंगी और ना ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वो सभी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाना खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहजादों में से एक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो प्याला लेकर आई और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गई। सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गई कि यह सब अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुमको कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज, क्या अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी गुमान के रिज़्क अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुसाहबे बनाया है। क्योंकि जब अल्लाह उनको रोजी देता और उस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वो कहती, अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोजी देता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। नबी करीम रजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों समेत सब ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, सबके खाने के बाद भी खाना उतना ही मौजूद रहा और फिर वही बचा हुआ खाना सभी पड़ोसियों को भी बांट दिया। अल्लाह ने उस खाने में इतनी खैर और बरकत डाल दी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखने के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, जब आपने दोबारा पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा जान, दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे की तरफ से अपना रुमाल निकाला
और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी मेरा रुमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रुमाल को सर पर रखा और दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान कई दिनों से भूखी हूँ, भूख और सरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास रोजा कर रहा हूँ, तब कि अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया से ज्यादा आखिरत को प्राथमिकता दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार यानी मल्लिका होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा आश्चर्यचकित हो गई और अर्ज क्या, अब्बा जान फिर बीवी मरियम और बीवी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीवी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थी और बीवी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थी, लेकिन फातिमा तुम जन्नत की आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सबकी सरदार होगी। एक बार हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी थी और बातचीत कर रही थी। तभी कुछ लोग उस यहूदी लड़की के पास आए और बोले, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें घर बुलाया है। यह सुनकर वो लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसके वालिद ने उससे कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है, वो यहूदी समाज के एक बहुत बड़े व्यापारी का लड़का है, क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मैं इसका जवाब कल दूंगी, मुझे आज रात का समय दे ताकि मैं सोच सकूं। उसके वालिद ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने बिना किसी से कुछ कहे दौड़कर हजरत फातिमा के पास जाने का विचार किया। जब वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो बोली, बहन हमारी 12 साल की दोस्ती है, इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी, मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समाज के एक बहुत बड़े व्यापारी का लड़का है, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, बहन चूंकि तुम्हारे वालिद ने इस लड़के से तुम्हारी शादी तय की है और वे चाहते हैं तुम्हारी शादी इस लड़के से हो, यदि तुम इसे अपने लिए सही समझती हो तो तुम इस निकाह के लिए राजी हो सकती हो। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हाँ बहन मैं इस लड़के से निकाह के लिए राजी हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है अगर तुम मेरी शादी में शामिल होगी तभी मैं ये निकाह करूंगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, तुम जानती हो यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समाज के सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समाज के सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में शामिल नहीं रहेगी तो कयामत आ जाएगी, लेकिन मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने अब्बा को बता दो। ये बात सुनकर वो लड़की दौड़कर अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होंगी। तब उस लकड़ी के वालिद ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वो हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि वो गरीब है और उनके वालिद भी गरीब हैं। वो 2 वक्त का खाना सही से नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। फिर उस लड़की के वालिद ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वो तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वो लोग शहर के बड़े व्यापारियों के बेटे वे बेटियां होंगी, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी
फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। ये सुनकर लड़की ने कहा, अब्बा, अगर आप मेरी शादी में फातिमा को आने से रोकते हैं तो मैं ये शादी कभी भी नहीं करूंगी। आखिरकार उसके वालिद को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उन्हें नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वो पुराने कपड़ों के आएंगी तो उनके हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, ऐ बहन, मेरे अब्बा नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर अनुमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें सुंदर और खूबसूरत कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन बेदिन गुजर जाते हैं और हमारे चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनकर वो लड़की अपने अब्बा के पास गई और कहा, अब्बा, फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे खूबसूरत कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा चिंतित थी कि शादी का वक्त करीब आ रहा है। मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में आऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। ये सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जामबाज बिछाया और नमाज के लिए बैठ गई। सजदे में जाते हुए उन्होंने आंसू बहते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा रिश्ता बन गया है जिस आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, लेकिन कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े को दरख्वास्त कर रही हूँ। ये मेरी किसी भी सांसारिक या जरूरत के लिए नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कपड़ा चाहती हूँ जिसे पहने कर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं। ऐ मेरे रब, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने रब से रोते रोते हुआ कर रही थी। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वहां रोशनी से चमकता हुआ एक टोकरा रखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गई। ये देखकर वो तुरंत अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और पूरी घटना बयान की। जब रसूल पाक ने वो टोकरा खोला तो उसमें जन्नत की खुशबू आने लगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और फरमाया, बेटी, ये कपड़ा तुमको कहां से मिला? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छुपकर अल्लाह से जो रिश्ता बनाया है उससे अल्लाह राजी हो गए हैं और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह ताला से कपड़ा मांगने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से ये कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हिजाब भी रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपने दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती लिबास पहना तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। जब वो शादी के घर में दाखिल हुई तो मानो पूरा माहौल रोशनी से भर गया हो। वहां मौजूद औरतें और लड़कियां नई दुल्हन को छोड़कर हजरत फातिमा को देखने लगी। सब औरतें कहने लगी, फातिमा, तुम तो बहुत गरीब हो, लेकिन तुमको इतना महंगा और खूबसूरत लिबास कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। औरतें हैरान होकर पूछने लगी, कौन से बाजार, किस दुकान से खरीदा है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम उस बाजार को नहीं जानती और न ही उस दुकान को पहचानोगी। औरतों ने कहा, तुम हमें बस एक बार उस बाजार का पता बता दो, हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वो एक विशेष दुकान पे है, जिसे पाने के लिए खास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता सूरातुल मुस्तकीम है। ये वही रास्ता है जो सही मार्ग की तरफ संकेत देता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। औरतें आश्चर्यचकित रह गईं और सोचने लगी कि इस खास रास्ते की पहचान कैसे करे। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला
अन्हा ने कहा, इस रास्ते के लिए मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। ये वही रास्ता है जिसके लिए मेरे पिता ताइफ की सरजमीन पर 3 बार घायल हुए थे। इस रास्ते का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो सही मायने में उस बाजार तक पहुंच सकोगी। जब तुम उस रास्ते पर चलोगी तो एक बाजार पाओगी। उस बाजार का नाम है जन्नत, और उस बाजार में एक दुकान है। उस दुकान का नाम है जन्नतुल फिरदौस। उस दुकान का एक मालिक है जिसने मुझे ये कपड़ा दिया है। औरतें उस कपड़े को पाने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि उनमें से एक ने कहा, फातिमा, हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहते हैं, तुम हमें वहां ले चलो। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के पास जाने के लिए तुम्हें एक वचन पढ़ना होगा। क्या तुम वो वचन पढ़ सकती हो? सभी औरतें एक साथ बोल पड़ी, हाँ, हम वो वचन पढ़ेंगी। तुम हमें बताओ वो वचन क्या है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें बताया, वो वचन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर वहां मौजूद सारी औरतें कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बार उम्म ऐमन नाम की एक महिला किसी काम से हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आई। उम्म ऐमन दरवाजे के पास खड़ी होकर पुकारने लगी। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि कमरे के अंदर से रोटी का तवा घूमने की आवाज आ रही थी। उम्म ऐमन ने खिड़की के अंदर झंकार देखा तो पाया कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थी, लेकिन उनके कमरे में रोटी का तवा खुद बेखुद घूम रहा था। एक महिला बैठकर कोने में तस्वीर पढ़ रही थी और एक महिला हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूला झूला रही थी। ये मंजर देखकर उम्म ऐमन हैरान रह गई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाक़या बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्म ऐमन मेरी बेटी फातिमा तवा चलाते चलाते थक गई थी और सो गई थी, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। साथ ही गर्मी की वजह से हुसैन की नींद टूट गई, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा के कमरे में 3 फरिश्ते भेज दिए। पहला फरिश्ता तवा घुमान रहा था, दूसरा फरिश्ता उसकी बाकी तस्वीर पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हुसैन को झूला झूला रहा था। यह सुनकर साहबा किराम और उम्म ऐमन हैरान रह गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआएं करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन तक लापता रहना। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन तक कोई पता नहीं चल रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर उनकी तलाश में निकल पड़े। हजरत उमर के हाथ में तलवार थी। रास्ते में कुछ यहूदियों को देखकर हजरत उमर ने अपनी तलवार निकाल ली। उनके ऊपर गरजते हुए कहा, ऐ यहूदियों, बताओ मेरे नबी कहाँ हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। यहूदी डर गए और कहने लगे, ऐ उमर, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर से कहा, उमर चलो आगे बढ़ते हैं, शायद हमें कोई चरवाहा मिले जो हमें खबर दे सके। जब वो एक पहाड़ के पास पहुंच तो उन्हें वहां कुछ चरवाहे दिखे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने उनसे पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने हमारे नबी को जाते हुए देखा है? चरवाहों ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से एक शख्स को सजदे में गिरते हुए रोते हुए देखा है। उसके रोने की आवाज से हमारे जानवर ना तो घास खा रहे हैं और न ही पानी पी रहे हैं। अगर वो शख्स ऐसे ही रोता रहा तो वो भूखे मर जाएंगे। हजरत अब्बू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसका रोना सुनकर जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। चलो गुफा के अंदर चलते हैं। जब दोनों गुफा के अंदर पहुंचे तो देखा कि रहमतुल लील अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रो रहे थे। हजरत उमर ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिन से आपकी तलाश में पागल हो गए हैं और आप यहाँ हैं क्या? आप उम्मत के लिए रो रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अब्बू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस उम्मत के लिए ऐसा रो रहे हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी की इबादत उस उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगा। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अब्बू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, नबी को बगैर हजरत फातिमा के नहीं ले जाया जा सकता। चलो
हम उसके घर चलते हैं। रास्ते में उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा और उनको पूरी बात बताई। फिर हजरत अली हजरत फातिमा के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुफा में पहुंची तो उन्होंने रोते हुए कहा, अब्बा आप हमें रोते हुए 3 दिन से इस गुफा में कैसे रह सकते थे? हम आपकी तलाश में पागल हो गए थे, हमें आपका कोई पता नहीं चला। आप हमारे बगैर कैसे रह सकते थे? अपने प्यारे नाती हसन और हुसैन को कैसे भूल सकते थे? लेकिन रहमतुल लील अलमीन ने फिर भी सर नहीं उठाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुला और फरमाया, ए जिब्राइल, तुम फौरन मेरे दोस्त के पास जाओ और मेरे दोस्त से कह दो कि मैं रहमतुल लील अलमीन हूँ और मैं तुम्हारी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। अल्लाह ताला के इस हुक्म को पाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की खौफ में आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सर उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अभी अभी बताया है कि वो आपकी उम्मत की जिम्मेदारी खुद ले चुका है। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। उसके बाद सभी के साथ अपने घर चल दिए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में।